एक दिन अनुसुईया आश्रम पर महाराज अत्रि के साथ सत्संग चर्चा कर रही थी और इतने में नारद जी महाराज का आगमन हो गया। द्वार पर देखा तो आवाज आ रही थी, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। द्वार पर आवाज आ रही थी। नारद जी महाराज का आगमन हुआ। आगत नारद का स्वागत किया। अनुसुईया ने प्रसाद बनाया था। अत्रि ऋषि ने कहा, लाओ संत पधारे, प्रसाद लेकर के आओ। नारद जी महाराज ने प्रसाद पाया और पाया तो ऐसा पाया कि आज तक 3 लोक में ऐसा स्वाद नारद जी को नहीं आया था। नारद जी महाराज उंगलियां चाटने लग गए, ऐसा अद्भुत स्वाद आया। लेकिन नारद जी भला कहाँ रह सकते थे। प्रसाद पाकर के पहुंच गए ब्रह्मलोक में और सारे ब्रह्मलोक में आज नारद जी महाराज के कीर्तन की आवाज आ रही है। ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा। सभी गाइए, तालियों की सेवा करते हुए। शंकर नारायण नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी महाराज गए। ब्रह्मा जी ने आगत नारद का स्वागत किया। ब्रह्माणी ने हलवा बनाया था, गरम गरम गाजर का हलवा लेकर के आई। नारद जी महाराज ने पाया और जो प्रसाद पाया तो पूछ दिया ब्रह्माणी ने, कैसा प्रसाद बना है। नारद जी ने कहा, प्रसाद तो बहुत अच्छा बना, लेकिन और जो ब्रह्माणी ने सुना मेरे प्रसाद में लेकिन, तो पारा चढ़ गया 7वें आसमान पर। आंखें तरेरी। नारद जी तो बाग में आग लगा करके चले गए, लेकिन ब्रह्मा जी को आड़े हाथ लिया ब्रह्माणी ने कि मेरे से भी ज्यादा किसी का प्रसाद अच्छा हो सकता है। नारद जी ने कहा, जो स्वाद अनुसुईया के हाथ में आया था वो प्रसाद का स्वाद आपके हाथ में भी नहीं। और पहुंच गए ओढ़रदानी के दरबार में, कैलाश पर्वत पर। वहां जाकर के भगवती पार्वती आज प्रसाद लेकर के आई। गरम गरम गुलाब जामुन बनाए थे। नारद जी को प्रसाद पवाया। पूछ लिया कैसे बने। नारद जी ने कहा, बने तो अच्छे, परंतु, और जो पार्वती ने सुना परंतु, तो पारा चढ़ गया 7वें आसमान पर। मैं अन्नपूर्णा और मेरे प्रसाद में भी परंतु। नारद जी ने कहा, जो स्वाद अनुसुईया के हाथ में था वो स्वाद तो नहीं है। और यहाँ भी नारद जी महाराज ने अपना काम किया, आगे गए। लक्ष्मी चरण चाप कर रही थी और जो क्षीर सागर में पहुंचे तो नारद जी महाराज, माता नारायण पिता नारायण विष्णु नारायण 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 विष्णु नारायण नारायण नारायण।
नारद जी। भगवान ने कहा आओ आओ नारद, लक्ष्मी जी को कहा लाओ प्रसाद लेकर के आओ। प्रसाद लेकर के आई लक्ष्मी जी, और जो प्रसाद पाया, मिठाई पाई, पूछ लिया लक्ष्मी जी ने कैसा बना है नारद जी। नारद जी ने कहा बना तो बहुत अच्छा, किंतु, और जो लक्ष्मी जी ने सुना किंतु, मेरे प्रसाद में भी किंतु। नारद जी महाराज ने कहा जो प्रसाद का स्वाद अनुसुईया के हाथ में था वो स्वाद नहीं है। नारद जी कहकर चले गए, लेकिन तीनों देवियों ने अपने तीनों देवताओं को आड़े हाथ लिया और कहा जाओ इस धरती पर ऐसी स्त्री है, परीक्षा लेकर के आओ। समझाया भगवान ने लेकिन नहीं माने। नारी हट, बाल हट और योगी हट के सामने तो भगवान को भी हारना पड़ा। गए वेश बदल करके, अत्रि ऋषि आज आश्रम पे थे नहीं, जाकर के याचना करी भिक्षाम देही। अनुसुईया प्रसाद लेकर के आई, लेकिन शर्त रख दी निर्वस्त्रा भिक्षा चाहिए। आज अनुसुईया के पैर के नीचे से धरती सरक गई। ऐसा धर्म संकट, पति घर पर है नहीं, अगर द्वार से अतिथि भूखा चला गया तो घर का पुण्य ले जाएगा। लेकिन धन्य है भारत की वो पतिव्रता नारी, हाथ में जल लिया और जो ब्राह्मण देवता थे उन पर जो जल डाला तो तीनों के तीनों छोटे छोटे बालक बन जाते हैं। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। छोटे छोटे बालक क्रीड़ा कर रहे हैं। अनुसुईया ने प्रसाद पवाया, उनकी इच्छा पूर्ण की। इतने में महाराज अब भगवान का मन लगा तो ऐसा लगा कि भगवान को भी ऐसा प्रसाद का स्वाद आया कि वैकुंठ भूल गए, ओढ़रदानी कैलाश भूल गए, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक भूल गए, और तीनों देवियां बैठी बैठी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ तेरो नाम। सभी गाइए प्रेम से। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तीनों इंतजार करने लगी, लेकिन भगवान का तो ऐसा मन लगा, आनंद आ गया। नारद जी ने जाकर के कहा देवियों वो भगवान अब लौटने वाले नहीं है, जाओ उनको लेकर के आओ। तीनों देवियां रूप बदल करके आई, देखा तो छोटे छोटे बालक क्रीड़ा कर रहे हैं। अनुसुईया ने देखा मेहमान आए हैं, तीनों देवियों को सोफा सेट पे सेट कर दिया, क्योंकि आजकल सेट का जमाना है। रकम का सेट, चूड़ी का सेट, साड़ी का सेट, और इस सेट के जमाने में भी आदमी अपसेट। हाँ, लोग कभी कभी तो गजब कर देते हैं। एक महिला ने तो क्या किया, हरी साड़ी पहनी, हरी बिंदी लगा ली और मांग में हरा सिंदूर भर लिया। उससे पूछा ये क्यों? उसने कहा महाराज मेरे पतिदेव जो है वो रेलवे में रेल चलाते हैं, हरी बत्ती देखते तो गाड़ी चला देते हैं, लाल बत्ती देखते हैं तो गाड़ी रोक देते हैं। तो मैचिंग का जमाना है, लेकिन मैचिंग के जमाने में बाहर तो मैचिंग और अंदर मार्चिंग, अंदर युद्ध हो रहा है, द्वंद्व युद्ध, बाहर मैचिंग हो रही है। तीनों देवियों को कहा ले जाओ जिसके जो हो, लेकिन अब रॉन्ग नंबर लग जाए तो बड़ी भारी समस्या। ब्रह्मा जी अगर रुद्राणी के हाथ लग जाए तो बड़ी भारी समस्या। आज निर्णय नहीं कर पाई देवियां, ऐसा अनुसुईया का अद्भुत पातिव्रत धर्म था। इतने में अत्रि ऋषि आ गए, और अत्रि ऋषि आए तो देखा घर में मेला लगा हुआ है। पूछा अनुसुईया से ये सब
कौन है, क्या है और ये बच्चे किसके हैं? बोले आपके हैं। अत्रि ऋषि ने कहा घर से गए 3 दिन नहीं हुए, घर में 3-3 बालक, क्या होगा भारत सरकार का? अब तो हम दो हमारे दो वो भी नहीं रहा, हम दो हमारे एक की परंपरा पे आ गए हैं। क्या तो धर्म को देंगे, क्या राष्ट्र को देंगे और क्या परिवार को देंगे। खैरस्तु अत्रि ऋषि आए, अनुसुईया ने सारी बात बताई। इस प्रकार से ये याचना करने के लिए आए थे, भिक्षा लेने के लिए आए थे, और मैंने जल लेकर के इनको बालक बना दिया। तीनों देवियां हाथ जोड़ करके खड़ी है। अनुसुईया ने हाथ में जल लिया, राम राम कह करके जल डाला, और छोटे छोटे बालक त्रिदेव के रूप में वहां पर प्रकट हो जाते हैं। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। ऐसा अद्भुत चरित्र वहां पर दिखाई देता है। भगवान जाने लगे, अत्रि अनुसुईया ने हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आप कब कृपा करोगे? त्रिदेव आशीर्वाद देते हैं कि हम तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में जरूर आएंगे। ब्रह्मा दत्तात्रेय के रूप में आए, भगवान विष्णु चंद्र के रूप में, और भगवान महेश दुर्वासा के रूप में आकर के अत्रि अनुसुईया के आंगन को कृतार्थ करते हैं, धन्य करते हैं। ऐसा अद्भुत चारु चरित्र श्री सुखदेव जी महाराज ने राजन परीक्षित को श्रवण कराया। आइए, कैसा अनुसुईया जी ने पालना डाला था, 2 पंक्तियां मेरे साथ गुनगुना दीजिए। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। दीन देव झूल रहे बन कर के लालना, दीन देव झूल रहे बन करके लालना। बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे। सभी गाइए। अरे ब्रह्मा और भोले संकेत में बतावे, और बोले संकेत में बतावे। अरे लेने आए भेद यहाँ जली नहीं गालना, लेने आए भेद गली नहीं गालना। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। अरे झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। झूल रहे तीन देव ऐसा अद्भुत पलना अनुसुईया जी ने झुलाया। साक्षात त्रिदेव आकर के आज आनंद लेते हैं। ऐसा सुंदर चारु चरित्र श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन